आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर किसे कहते हैं? डीएनए की जो अधिक संख्या में फ़ोटोकॉपीज़ अगर प्राप्त करनी हो तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पर पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। पीसीआर टेक्निक्स को जो है वो सबसे पहले कैरीमुलिस ने 1985 में इसको डिस्कवर किया था और इस टेक्निक का यूज़ उन्होंने किया। ये क्रिया जो है वो आर्टिफिशियल मीडियम पर करवाई जाती है, यानी कृत्रिम माध्यम पर इन विट्रो प्रयोगशाला के अंदर करवाई जाने वाली टेक्निक्स है। इस टेक्निक के अंदर जो प्रॉप्स या प्रवर्धन हेतु जो आरएनए या डीएनए का सेगमेंट यूज़ किया जाता है और उसी सेगमेंट्स की जो कॉपीज़ है वो प्राप्त की जाती है। यहाँ पर जो प्राइमर्स होते हैं, जो डीएनए के प्राइमर्स या आरएनए के प्राइमर्स होते हैं, उसको वो जो होते हैं वो 20 बेस पेयर लंबे होते हैं और ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स की जो चेन्स होती है, इनकी आवश्यकता यहाँ पर प्राइमर्स के रूप में होती है। जो कि जो एक इच्छित डीएनए होते हैं उसकी जो दोनों चेन्स होती हैं उसके 3 एंड्स पर जो सेगमेंट्स होते हैं उसके कम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 4 प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड्स क्षारक्रम होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। जैसे चारों टाइप के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके अंदर उसके ट्राईफॉस्फेट्स का उपयोग इसके अंदर पीसीआर के अंदर किया जाता है। जैसे फर्स्ट है डीटीपी यानी डाईऑक्सी थाइमिडीन फॉस्फेट, थाइमिन ट्राईफॉस्फेट। टीपी का शब्द यहाँ पर यूज़ किया जाएगा ट्राईफॉस्फेट सबसे यहाँ पर, और डी का अर्थ है डाईऑक्सी। तो यहाँ पर आगे देखें तो सेकंड नंबर पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो है डीसीटीपी यानी डाईऑक्सी साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट। इसी तरह यहाँ पर डीएटीपी, तो डी का मतलब है डाईऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसी तरह चौथा जो है वो डीजीटीपी यानी डाईऑक्सी ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो यहाँ पर ये जो चारों न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। इसके अलावा जो प्राइमर्स है वो हो गया जो कि लॉन्ग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। इसके अलावा जिस भी डीएनए के अंदर हमें ये चेन पीसीआर प्राप्त करनी है उसका इसके अंदर जिसके अंदर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं उस डीएनए सेगमेंट्स का अंदर इसके अंदर यूज़ किया जाता है। अब ध्यान देखें तो सबसे पहले जो हीट स्टेबल यानी ये पॉलीमरेज टैग जिसे कहते हैं थर्मस, ये एक्वाटिस बैक्टीरिया के अंदर आइसोलेटेड किया गया था पॉलीमरेज टैग और इसे प्राप्त किया गया था। इसी तरह PFU ये है पायरोकोकस पोरियरस, जिससे इसको पायरोकोकस प्यूरियरस से इसको प्राप्त किया गया। इसको यहाँ पर इसलिए यहाँ पर PFU यानी पायरोकोकस से P लिया गया था और प्यूरियस से यानी PU लिया गया है। तो इसको यहाँ पर हिस्टेबल प्राइमरी पॉलीमरेज एंजाइम्स जो होते हैं उसका इसको अंदर उपयोग किया जाता है। तो इसको इससे आइसोलेटेड किया गया था और इसी तरह जो वेंट होता है उसको वेंट को थर्मोकोकस लिटोरिस बैक्टीरिया से आइसोलेटेड करके इसको प्राप्त किया। तो यहाँ पर जो हीट स्टेबल है ताप प्रतिरोधी जो ताप स्थिर पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं उनका यहाँ पर उपयोग किया जाता है पीसीआर टेक्निक के अंदर। अब हम पीसीआर की जो प्रोसीजर होता है उसको हम यहाँ पर डिटेल से देखेंगे। तो पीसीआर की जो टेक्निक्स होती है उसको टेक्निक के लिए सबसे पहले मिक्सचर्स तैयार किए जाते हैं। उस मिक्सचर में किन किन कंटेंट्स को शामिल किया जाता है। सबसे पहले जैसे डीएनए सेगमेंट्स हमने अभी पढ़ा, डीएनए सेगमेंट्स का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा 2 ओलिगोसैकेराइड्स प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। जो हमने पढ़ा कि ओलिगोसैकेराइड्स का यूज़ किया, प्राइमर्स होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स के बना होते हैं लगभग उसके अंदर 20 बेस पेयर्स जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा 4 तरह के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो इस मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे DTTP, DCTP,
ATP और DGTP। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो होते हैं, जैसे पॉलीमरेज टैग, पॉलीमरेज पफ, पॉलीमरेज और वेंट, इन एंजाइम्स का जो है वो इस मिक्सचर के अंदर उपयोग किया जाता है। अब हम अगर इसके स्टेप्स देखें तो PCR का जो प्रोसीजर है उसके अंदर स्टेप्स में देखें, फर्स्ट पहला स्टेप देखें तो यहाँ पर जो मिक्सचर होता है, जो ऊपर बताया गया मिक्सचर है, उस मिक्सचर का उपयोग मिक्सचर को हम लगभग 90 से 98 डिग्री टेम्परेचर पर उसको हीट देते हैं। तो हीट देने के कारण जो ये मिक्सचर होता है वो डीनेचर्ड हो जाता है, और डीनेचर होने के कारण जो है इसका जो डीएनए का जो सेगमेंट्स होते हैं, वो हमने पढ़ा कि डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। तो डबल स्टैंडर्ड होने के कारण इसके जो सेगमेंट होते हैं वो सेपरेट होने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, जो डीएनए स्टैंड है और ये डीएनए स्टैंड है, इस टेम्परेचर पर हीटेड करने के कारण ये जो स्टैंड होते हैं वो सेपरेट स्टैंड बन जाते हैं। और ये जो स्टैंड होता है वो टेम्पलेट के फॉर्म में वर्क करते हैं। ये स्टैंड जो है वो सेपरेट होने के बाद टेम्पलेट के फॉर्म में वर्क करते हैं। अब स्टेप जो सेकंड है, द्वितीय चरण है, उस द्वितीय चरण के अंदर जो मिक्सचर होता है उसको लगभग 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है। ठंडा करने पर जो डीएनए टेम्पलेट के का जो 3 एंड्स होता है उसके ऊपर प्राइमर जुड़ जाता है। जैसा डायग्राम के अंदर देख लीजिए, 5 to 3 एंड्स का एक सेगमेंट्स है, उसके ऊपर प्राइमर फर्स्ट जुड़ गया। इसी तरह जो 3 to 5 एंड्स है उसके ऊपर भी 3 एंड्स पर प्राइमर सेकंड जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हमने सेकंड स्टेप में क्या गया, जो मिक्सचर है उसको 40 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करने पर जो डीएनए के टेम्पलेट होते हैं, टेम्पलेट है उसके 3 एंड्स पर प्राइमर्स अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और इस प्रक्रिया को यहाँ पर एनिलिंग प्रोसेस कहते हैं। अब स्टेप थर्ड आता है। स्टेप थर्ड के अंदर लगभग जो 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मिक्सचर होता है उसको कंस्टेंट स्थिर रखने का काम इस टेम्परेचर के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर 3 एंड्स के जो OH ग्रुप होता है उस वह कम्प्लीमेंट्री चेन होती है, वो फॉर्मेशन उसके ऊपर उसका निर्माण होना शुरू होता है। जो जैसे डायग्राम में देखा गया था, तो इसके ऊपर कम्प्लीमेंट्री चेन का फॉर्मेशन होने लगता है। तो यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री चेन का फॉर्मेशन होने लगता है। और ये जो प्रोसेस है वो लिविंग सेल्स के अंदर रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होता है, पुनर्निर्माण प्रोसेस के अंदर के अनुसार ही ये प्रक्रिया होती है, अकॉर्डिंग होती है। और दोनों ही जो प्राइमर्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कॉपी कर लेते हैं। देखिए जी, यहाँ पर डायग्राम्स के अंदर हमने देखा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फिलामेंट्स को कॉपी करने का काम करते हैं। इस तरह जो दोनों प्राइमर्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में डीएनए फ्रेगमेंट्स को कॉपी करते हैं। और इसमें टैग जो पॉलीमरेज होता है उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि पॉलीमरेज हमने पढ़ा था 3 टाइप के पॉलीमरेज का हमने यहाँ पर यूज़ किया, टैग पॉलीमरेज, पफ पॉलीमरेज और वेंट पॉलीमरेज। ठीक है, जिनको कि बैक्टीरिया से आइसोलेटेड किया गया था। तीनों टाइप के अलग अलग बैक्टीरियाज हमने यूज़ किए थे, उन तीनों तरह के बैक्टीरिया से इसको आइसोलेटेड किया गया है पॉलीमरेज एंजाइम्स को। तो यहाँ पर टैग पॉलीमरेज का उपयोग होता है, जिससे कि ये 70 से लेकर 75 डिग्री सेल्सियस पर इसको कांस्टेंट रखने का काम करते हैं। और अब डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हो जाता है, और एम्प्लीफिकेशन का जो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है, जिसमें कि जो PCR में है, इस फर्स्ट स्टेप के अंदर जिसे कि एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है, जिसमें कि जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, वो 1 से 3 मिनट का समय इसके अंदर लगता है। देखिए, ये यहाँ पर दिखाया गया है पूरे स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर सैम्पल डीएनए है और डबल हेलिक्स डीएनए है, और इसका 3 एंड्स और 5 एंड्स है। सेगमेंट्स टू बी एम्प्लीफाइड किया गया है, डीनेचर्ड किया गया है 90 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। और जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है वो उस फॉर्म में उसको प्राप्त कर लिया जाता है, दोनों के अलग अलग स्ट्रैंड्स को। और प्राइमर्स इसके अंदर मिक्सचर होता है, मिक्सचर के अंदर प्राइमर्स होते हैं, वो दोनों प्राइमर फर्स्ट और प्राइमर सेकंड जो है वो दोनों पार्ट्स पर आकर एनिलिंग प्रोसेस के अंदर 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पर
इस तरह हमने देखा जो डीएनए के सेगमेंट सेपरेट होने के बाद प्राइमर इसके अंदर, प्राइमर फर्स्ट और प्राइमर सेकंड इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। देखिए प्राइमर्स एनिलेटेड, प्राइमर फर्स्ट एंड प्राइमर सेकंड, 3 एंड्स पर, दोनों के 3 एंड्स पर टैग डीएनए पॉलीमरेज का इसके अंदर यूज़ किया जाता है और सिंथेसिस लगभग 70 से 75 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री डीएनए के जो स्टैंड होते हैं डिज़ायरिंग सेगमेंट्स कॉपीड होने लग जाते हैं और यहाँ पर साइकिल 1 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट साइकिल शुरू होती है और नेक्स्ट साइकिल के अंदर वापस से जो है वो ओल्ड सेगमेंट्स है वो सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होकर वापस एनिलाइन की प्रोसेस होगी और इस तरह से जो है वो कॉपीज़ का निर्माण होता रहता है और पीसीआर की प्रोसेस चलती रहती है। अब हम स्टेप 4 में देखते हैं। तो स्टेप 4 में जो डीएनए की जो न्यू और ओल्ड स्ट्रैंड चेंज होती है वो सेपरेट हो जाती है और सेपरेट होने के बाद ये प्रोसेस जो होता है वो डीनेचुरेशन कहलाता है। डीनेचुरेशन कहलाता है और इसके अंदर डीएनए की एनिलेटिंग के समय जो वापस शीतन हो जाता है और शीतन होने के कारण डीएनए की जो चेन्स होती है वो डबल हो जाती है और इसमें एक नई चेन और एक पुरानी चेन इसके अंदर प्राइमर चेन के साथ प्राइमर जुड़ जाता है और साइकिल जो है वो लगभग पीसीआर साइकिल वो 60 मिनट तक चलती रहती है और पीसीआर की जो मशीनें हैं उन्हें थर्मल साइकिल्स कहा जाता है। देखिए डायग्राम के अंदर जैसा कि है डीएनए सेगमेंट्स टू बी एम्पलीफाइड, इसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। ये डबल स्ट्रैंड डीएनए अगेन प्राइमर जुड़ते जाएंगे और जो दोनों स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा और साइकिल 1 के अंदर इस तरह से 4 स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर साइकिल 2 शुरू होती है। तो चारों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे और चारों स्ट्रैंड के ऊपर सेपरेट में फिर से प्राइमर जुड़ जाएगा चारों स्ट्रैंड पर और फिर से 4 से 8 का सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये साइकिल 3 में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से वापस 8 से वापस डीएनए का इलॉन्गेशन आगे से आगे चलता रहता है। इस तरह से ये प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसके वेरिएशंस देखें तो पीसीआर के जो वेरिएशंस होते हैं उसके अंदर देखें सबसे पहला वेरिएशंस क्या क्या हमें देखने को मिलता है। पहला है इन्वर्जन पीसीआर। पीसीआर का जो 5 एंड्स है उसका भी यूज़ इसके अंदर किया जा सकता है जिसमें 3 OH एंड्स को उलट दिया जाता है और इसमें जो सेगमेंट है वो न्यू सेगमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर ग्रोथ करने लगता है जिसको इन्वर्स पीसीआर कहा जाता है। इसी तरह जो है वो है एनकॉर्ड पीसीआर जिसमें जो पीसीआर के जो में जो पॉली जी टेल का फॉर्मेशन होता है और इसमें होमोपॉली पॉलीमरेज जो है वो 3 एंड्स पर जोड़ा जाता है और ये कंप्लीट डीएनए को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह तीसरा जो वेरिएशन इसके अंदर देखने को मिलता है बाय ओवरलैपिंग एक्सटेंशन। इसके अंदर जो जीन होते हैं वो स्पेशल साइट पर म्यूटेशन के कारण इंड्यूस करते हैं, म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं और इंड्यूस करते हैं जिसके कारण जो इंड्यूस जीन्स की जो सीक्वेंस होती है उसे ज्ञात कर लिया जाता है और उसका जो उपयोग है वो प्राइमर के रूप में करते हैं और जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा इस चेंज का सेपरेट कर लिया जाता है और उसका डुप्लीकेशंस किया जाता है। इस तरह इसका उपयोग बाय ओवरलैपिंग एक्सटेंशन के फॉर्म में भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो उसका उपयोग किया जाता है वो है एसिमेट्रिक पीसीआर। एसिमेट्रिक पीसीआर के अंदर जो डीएनए की जो सीक्वेंस होती है उसको सिंगल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करती है और इसमें प्राइमर्स जो होते हैं वो 100:1 के रेशो के अंदर उसका यूज़ किया जाता है। पीसीआर के जो यूजेस है या एप्लीकेशंस देखें तो हम पीसीआर के यूजेस कहाँ हैं तो सबसे पहले हैं यूज़ इन जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के में अंदर पीसीआर का उपयोग। तो ये डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए इसके लिए और जिनकी जो पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिक्स के लिए यूज़फुल होता है। इसके अलावा ये लिंकेज मैप का निर्माण करता है और जिनकी जो
फिज़िकल पोजीशन होती है उसको जानने में भी पीसीआर हेल्प करता है। इसके अलावा स्टडी ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है रैप्ड, RAPD, जिसको फुल फॉर्म है रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। तो यहाँ पर रैप्ड का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर डीएनए की जो स्टडी ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, इसके अंदर अलग अलग स्पीसीज़ के जो रैप्ड हैं बैंड्स हैं उसका कंपैरिजन करवाया जाता है और उस कंपैरिजन करने में ये यूज़फुल होता है और रैप्ड मैपिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो ट्रांसजेनिक्स जीन्स होते हैं उनका उसके ट्रांसफ़र की प्रेजेंस के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे डीएनए बैंड्स की जो आइडेंटिफिकेशन होती हैं उसके लिए जो है वो एक तरह की डाई का यूज़ किया जाता है। वो डाई जो है वो इरिथ्रियम ब्रोमाइड डाई है, उसका उपयोग इसके लिए किया जाता है और की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ट्रांसजेनिक जीन्स के द्वारा भी ट्रांसजेनिक जीन्स के आइडेंटिफिकेशंस के लिए भी पीसीआर टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमने पीसीआर का मिक्सचर कैसे तैयार किया जाता है, पीसीआर का प्रोसीजर क्या है और पीसीआर के द्वारा क्या उपयोग पीसीआर का होता है।